पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो चाइना को गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करेगा। लानत है उन लोगों पर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी ने तरक्की नहीं की। चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। पाकिस्तान हर साल चीन को 2,16,000 गधे बेचेगा। गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान में डॉलर कम हो रहे हैं, उसी तेजी के साथ पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ रही है। कि पाकिस्तान में और किसी चीज में इजाफा उसने किया या नहीं किया, गधों की तादाद में इजाफा हो गया। अब लब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे गधे, गधे गधे। गधों की पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है, गधा कौन है। पाकिस्तानी करेंसी भले ही तेजी से गिर रही है, लेकिन पाकिस्तान में गधों की आबादी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है कि इंडिया अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे और कुत्ते। तो सवाल ये है कि आखिर इतने ज्यादा गधों का चीन करेगा क्या? किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए। बाकी और दुनिया में और कोई काम नहीं एक बचा एक्सपोर्ट करने के वाले से, बस उनको गधे ही मिले हैं एक्सपोर्ट करने के बाद। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही करता है। शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही वो मुल्क ढूंढे जिसमें सबसे ज्यादा गधे हैं, तो सर्वे से पता चला कि वो पाकिस्तान में है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधे हैं। एक 25 करोड़ अवाम और साथ में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जानवर भी हैं। KFC और मैकडॉनल्ड्स की जगह इनकी ब्रांचेस आपको जगह जगह लाहौर में भी मिलेंगे। कुदरत का क्या खेल है? गधे इथियोपिया में पैदा हो जाए, साउथ अफ्रीका में गधे पैदा भी यही हो रहे हैं। 53 लाख गधे 2023 के सर्वे में देखा गया कि पाकिस्तान बहुत जज्बा कर रहा था और भारत ने पाकिस्तान का ऐसा हल किया है कि पाकिस्तान आज गधे का मांस बेच रहा है। पाकिस्तान के अंदर में गधे की फैक्ट्री खोली जा रही है और पाकिस्तानी जो है 10 करोड़ का गधे का मांस चाइना को बेच दिए हैं। भाई पाकिस्तानी ऐसे कारनामे कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से कुछ ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना, अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही करता है। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए, एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई कुछ तो बेच रहे हैं ना। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हम कहेंगे गधे बेचे हैं। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे IT बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना और ये भी कहना कि हम मुल्क के बाकी कोनों में भी डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? अगर इन्वेस्ट करना ही है तो किसी अच्छी चीज़ पे करना चाहिए जिससे किसी को फ़ायदा हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इवन के जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे उनके लिए भी नुकसानदेह ही है। चाइना के अंदर गधे बहुत यूज़ होते हैं, उनकी दवाइयों के अंदर बहुत यूज़ होता है, उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत यूज़ होता है, बाकी और भी उनकी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो गधा इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं। पहले भी गधे बेचे जाते थे, लेकिन अब हम स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में, इस पूरी पॉलिसी के बारे में क्या कहना है? अच्छा, मैं यही कहूँगी कि अगर हमें अपना पैसा और टाइम कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर हो और लोगों का शऊर भी बेदार हो। तो गधे बेचने से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा? या फिर आप कह रही हैं कि अगर आप लोगों ने गधे बेचने हैं तो बेचें, लेकिन साथ में IT पर भी फोकस करें, एजुकेशन पर भी फोकस करें, इकोनॉमी पर फोकस करें, उन पे भी फोकस करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि ये ना हो कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गधे ही बेच रहा है, गधे प्रोड्यूस भी कर रहा है और गधे बेच ही रहा है और कोई काम नहीं है। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं असल में गधे
और ये जो गधे बंदे हैं ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं ना, तो फिर दुनिया में किसी और मुल्क में है नहीं, तो इनसे ही मंगवाएंगे ना। प्रॉपर सर्च किया कि वो मुल्क ढूंढे जिसमें सबसे ज्यादा गधे हैं, तो सर्वे से पता चला कि वो पाकिस्तान में है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गधे हैं। एक 25 करोड़ अवाम और साथ में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जानवर भी हैं। मतलब आप समझ लीजिए कुदरत का क्या खेल है। गधे इथोपिया में पैदा हो जाए, साउथ अफ्रीका में गधे पैदा भी यहीं हो रहे हैं। 53 लाख गधे 2023 के सर्वे में देखा गया कि पाकिस्तान में है। खुदा ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। हाँ जी। उन्होंने एक निज़ाम को सेट किया हुआ है और हर निज़ाम के अंदर एक चीज़ को मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा। हर मुल्क में कोई ना कोई चीज़ इजाफी होती है, ठीक है। पाकिस्तान दुनिया की नमक प्रोड्यूस करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, ठीक है। हो गया, हाँ। उसके साथ गधे पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, पहला मुल्क ठीक है, बन पहला गया मुल्क गधे बन पैदा गया। करने में, हाँ। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बात थोड़ी सी मतलब नेगेटिव हो जाएगी। बाकी 25 करोड़ अवाम भी गधे और जानवर भी हैं, और इधर खड़े लोग सुन रहे हैं, गुस्सा शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं। मीट, बोन्स, जितने भी हाइड्स हैं वो सारे के सारे चाइना को दें। बस ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब वो मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है। मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो, वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं, ताकि उसको जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी एक्सपोर्ट की तरफ। बाकी और दुनिया में और कोई काम नहीं एक बचा एक्सपोर्ट करने के वाले से, बस उनको गधे ही मिले हैं एक्सपोर्ट करने के वाले। इंडिया चांद पर गया, हमने कहा हमें प्रूफ चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो चांद पर जा सकते हैं। कुछ भी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ चीज़ होती है, उस पर जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो पहले पास किए जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, जब हम साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में पीछे होंगे, क्या हम गधे बेच कर अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं? ये तो मतलब इसमें कोई दोहराई बात है ही नहीं है ना, कि जो मतलब कौम अपनी तालीम को पीछे छोड़ देती है तो वो फिर उसके पास इसी तरह की माहौलियाती बच जाती हैं, ठीक है। कोई गधे एक्सपोर्ट करने की बातें करता है, कोई जनाब अपने आर्ट्स के हवाले से। कोई बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि यार स्टार्ट लिया कहीं से तो लिया है, गधे ही भेजें। लाहौरी कम से कम असल गोश्त तो खाएंगे ना, कब तक वो गधा खाते रहेंगे। हाँ, मतलब यहाँ से गधे जाएंगे तो हमारी जान हम शायद हलाल गोश्त की तरफ आएंगे हम लोग। तो गधों की कह रहे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब से पता चला है कि गधे चाइना खाने वाला है, चाइना को बेचने वाले हैं। जो गधा 50,000 का था पाकिस्तान में, वो गधा 1.5 लाख तक जा पहुंचा है। ये बात तो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को अब इतना शऊर नहीं है। वो समझते हैं कि यार गधे कोई कुछ कर के बस खाएं, हराम खाएं। कदर नहीं है ना, हुकूमत भी बैठ के आराम खा रही है। लोग कुत्ते को गधा बना के भी बेच सकती है, कुत्ते को भी गधा बना के बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जब तक ये हुकूमत बैठी है हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ है, आपको पता है पूरी दुनिया में बात हुई, रशिया, चाइना, ईरान, बड़े बड़े मुल्क वहाँ पर थे। तो अगर हमारा पड़ोसी है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूपीआई पेमेंट मेथड के, हमारे पेमेंट मेथड को अपनाओ, डिजिटल ट्रांजैक्शन करो ताकि इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो। वो यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम गधे। तो जो जितने जोगे होता है वो उतना ही करता है ना। अब हमारी जिस कैटेगरी की अब देख लें, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा बाकी इदारे हैं जिस तरह काम कर रहे हैं। देखिए, मेरी जहाँ तक मालूमात है इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख के करीब गधे रहते हैं। अब ये जो गधे हैं, अगर तो इनकी मार्केट वैल्यू है तो हम इनको, जाहिर है ये हलाल जानवर, हमारे मुल्क में तो ये हलाल नहीं है, लेकिन दुनिया के वो ममालिक जहाँ गधा खाया जाता है, अगर हम इस कारोबार को उन ममालिक तक ले जाएं और इसकी एक्सपोर्ट करें, तो जब दुनिया के दूसरे मुल्क अपना सूअर का गोश्त बेच रहे हैं, मछलियाँ बेच रहे हैं, बकरे, दुम्बे, ये गोश्त का कारोबार हो रहा है ना, तो अगर आपके मुल्क में ये पोटेंशियल है तो आप पोटेंशियल को यूज़ करें और आप उन गधों को कारोबार में अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुनिया अगर गधे के गोश्त खाती है अदर देन पाकिस्तान या अदर देन इस्लामिक कंट्रीज़, तो जो लोग खाते हैं, सांप खाते हैं, मेंढक खाते हैं, तो उन कौमों में जहाँ इसकी खपत है वो खपत करें, तो ये बिज़नेस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जैसे आपने ब्रिक्स की बात की, तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, पढ़े लिखे लोग उसके पास है, दुनिया की टॉप 25 कंट्रीज़ के CEOs उनके पास है। यूपीआई जो इंडिया का पेमेंट मेथड है, वो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड अमेरिका के लिए थ्रेट बन गया। डॉलर को इंडिया ने थ्रेट कर दिया, रशिया के साथ इंडियन करेंसी में डील कर रहा है। तो सर वो कंट्री तो बहुत शानदार काम कर रही है। मैम देखें ना, उधर फैसिलिटेट किया जा रहा है। इधर यकीन माने, परसों मैंने कुछ काम करना था नेट के ऊपर, मैंने VPN लगाया हुआ था, ठीक है। उधर वो 5G चल रही है, 6G का सोच रहे हैं, इधर हमारे मैसेज नहीं सेंड हो रहे। दुनिया ग्लोबल बन गई है, सोशल मीडिया का दौर है। आप किस दौर में रहते हैं? 2021-22 में यकीन माने लोगों ने इतना पैसा ऑनलाइन कमाया ना, उतना फैक्ट्री के मालिकान ने भी पैसा नहीं कमाया। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। जब तक हम स्टूडेंट को, जो ये गवर्नमेंट पहले तो ये कह रही है कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, अगर नौकरियां नहीं हैं तो यार उनको डिजिटल मार्केटिंग में लेके आएँ, सोशल मीडिया पे लेके आएँ, इंटरनेट पे फैसिलिटेट करें, अमेज़ॉन पे फैसिलिटेट करें, यूट्यूब पे इनको चाहिए कि मतलब
कुछ ना कुछ ये दें यूथ को, इन्फ्लुएंसर पैदा ठीक है करें, ना? मोदी साहब इन्फ्लुएंसर को माशाल्लाह से लाहौरी जो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना चखा हो ये गोश्त बिना पता किए, क्योंकि हर कोई बाहर होटल्स में पार्टीज़ में कुछ ना कुछ बाहर का खाते ही है, तो किस में कितना गोश्त था। आपके सामने ही की बात है कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कितने लोग पकड़े गए थे जो लोग डंकी करके तो आपके होटल्स में बेचते थे। तो जाहिर सी बात है आपने कीमा, आपने टिक्कियाँ, आपने पता नहीं क्या क्या कुछ जो जिसमें ये गोश्त यूज़ होता है आपने खाया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने भी जायका चखा होगा। अभी आप मानो या ना मानो, क्योंकि आप लोग होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, मैं भी करता हूँ, कोई ना सभी करते हैं, तो चखा सब ने ही है। बस अब हुआ ये है कि ऑफिशियली एक अनाउंस हो गया और जगह बन गया, और आप देखेंगे एक बहुत जल्दी KFC और मैकडॉनल्ड्स की जगह इनकी ब्रांचेस आपको जगह जगह लाहौर में भी मिलेंगे। और जब ये स्टार्ट हो जाए, पाकिस्तान तो गयो रे भैया, पाकिस्तानी आज गधे का मांस बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर में गधे का फैक्ट्री खोला जा रहा है। आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। ये 3 चीज से बचो, इतना आदमी बर्बाद हुआ है। अभी हम किधर भी जाता है बस सिर्फ तो सिर्फ ये 3 चीज के बारे में लोग बात करता है। ये 3 चीज अगर आप लोग नहीं करेगा कुछ मुसीबत आप लोगों पर नहीं आएगा। एक, विजिट वीजा में काम मत करो। दूसरा, खली वली वीजा मत खरीद करो। तीसरा, आजाद वीजा जो होता है ये कुछ आजाद माजाद वीजा नहीं है। आदमी लोग तुमको शायद वीजा देगा, नहीं कि नहीं देगा, लेकिन ये वीजा में तुम लोग नहीं सकते काम करेगा, क्योंकि ये एक जुर्म है हम लोग के लिए। और आप लोग क्यों नहीं समझते? अगर भी आप लोग काम किया मत समझो ये वीजा में जो हम अभी 3 वीजा का बात किया, तुम लोग को पगार मिलेगा या पैसा मिलेगा। वो लोग तुम लोग को काम दिलाएगा, चाहे तुमसे पैसा भी पकड़ेगा, लेकिन तुमको पगार नहीं देगा और तुम नहीं सकते उसके ऊपर शिकायत करेगा, क्योंकि तुम खुद ने एक जुर्म किया है। तो कैसे तुम जा सकते और बोलेगा लेबर में या तहसील में या पुलिस में या किधर में भी कि तुम बोलेगा हाँ हम ये जगह में काम किया? तुम नहीं सकते ऐसा बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम जुर्म कर रहा है। तो कैसे तुम्हारा को मदद करेगा जब तुम खुद एक जुर्म करता है? ये जुर्म है मेरे भाई लोग। तो ये 3 से बचो, ये चोर लोग से बचो जो बोलते हैं हम तुमको आओ वीजा देगा। ये भी बहुत टिकटॉकर आ रहा है, सब चोर लोग है, ये सब पैसा के लिए कर रहा है लोग। अभी तुम लोग खुद देखो, वल्लाही अल्लाह जानता है, तुम लोग कभी हमारा एक वीडियो निकालो कि हम किसी को बोला हमको फॉलो करो या हमको लाइक मारो या हमको ट्वीट करो। हम नहीं बोलते, क्योंकि ये सब तो सब हम फ्री में करते आप लोग को मदद करने के लिए। हम आप लोग से कुछ नहीं मांगते। ये जो बोलते आओ हमारे को फॉलो करो, हमको ट्वीट करो, हमको लाइक करो, ये सिर्फ तो सिर्फ तुम लोग का पैसा मांगते हैं। ये तुम लोग को हेल्प नहीं करने हैं। क्यों तुम लोग नहीं समझते? मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। ज्यादा से ज्यादा जो अभी बोलते फॉलो करो, ट्वीट करो, ये करो, ये तो उन लोग को पैसा मिलता है, इन लोग को सब मिलता है, लेकिन तुमको कुछ नहीं मिलता है। लोग तुम लोग को उल्लू बनाता है। तो ये सब चोर लोग से बचो मेरा भाई लोग। तुम लोग अगर चोर लोग से बचेगा, वल्लाह तुम लोग इंशाल्लाह तुम लोग का लाइफ बहुत अच्छा होएगा। हम मालूम है अभी बहुत आदमी हमसे नफरत भी करते हैं, क्योंकि हम तुम लोग को रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हम तुम लोग को सब चीज सच बोलते हैं, इसलिए लोग हमसे नफरत भी हो गया है। बहुत आदमी हम लोग को बोलते हैं परवाह नहीं, अगर गरीब है लोग क्या है, हम लोग उसको लोग पागल है और लोग को झूठ बोलेगा, हम लोग का पैसा खाएगा, लेकिन तुम रास्ता दिखाते हैं इसलिए तुम खराब करते हैं हम लोग का बिजनेस। हाँ, हम खराब नहीं बस करे, हम तुम लोग को एक को नहीं छोड़ेगा। चोर लोग से हम बहुत नफरत है, हम अभी भी बोलेगा और कल भी बोलेगा, हम चोर लोग से नफरत है और ये जो फितना खोरी से भी हम नफरत है। तो संभालो मेरे भाई लोग के चोर लोग से। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े होते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।